हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज बहुत सारा इम्पोर्टेंट बात जो है एग्ज़ाम रिलेटेड वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। अगर आपको सभी सही न्यूज़ सही समय पे चाहिए और सबसे आगे चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। देखिए, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं एकदम लेटेस्ट है कि वेस्ट बंगाल का जो एग्जामिनेशंस है, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वर्धमान यूनिवर्सिटी, विद्यासागर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जितने सारे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब यूनिवर्सिटीज़ में एग्जामिनेशंस जो है एज वेल एज बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है, यानी कि स्कूल का जो, यानी कि हायर सेकेंडरी एज वेल एज CBSE ICSE, ये जो सारा एग्ज़ाम्स है, ये एग्जामिनेशन तो पेंडिंग हो ही चुका है। उन लोगों का जो डेट है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर एग्जामिनेशन सब मार्च में होने वाले हैं, जैसे कि जिसके गाइडलाइंस दिया गया था। और जो कहा गया था बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बारे में कि मई महीने में और जून महीने, हमारे यहाँ पे जून महीने पे होगा। और जो CBSE का एग्ज़ाम है उसका भी अनाउंस कर दिया गया है कि मई महीने में 2021 में उसका होगा। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि क्या ऐसा कुछ है जिसमें इसके चलते कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। तो हाँ, देखिए देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल, ये एकदम लेटेस्ट खबर जो आया हुआ है वह है टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है, और यहाँ पे सिंपली ये बताया गया है कि वेस्ट बंगाल पोल्स मे बी ब्रॉट फॉरवर्ड टू अवॉइड एग्जाम क्लैश। इसका मतलब जो है सिंपल सा है, और देखिए आज ही के दिन आया है रात को। तो अगर ये जो पोल्स है इसके बारे में चलिए एक दफ़ा बात कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बारे में बात करेंगे, पूरा खुलासा करेंगे। तो the assembly elections in Bengal is likely to be brought forward by a couple of weeks to complete the entire process by April in order to avoid any clash of dates with board exams. So बोर्ड जो एग्जामिनेशन है यहाँ पे CBSE का जो है वो मई महीने में होने वाला है, और जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का है उसका जून महीने में होने वाला है। लेकिन अभी अगर जो ये बोर्ड का जो पैटर्न है इसको अगर आगे लिया जाता है, यानी कि अप्रैल में लिया जाता है, और उससे भी पहले ये स्टार्ट करने की कोशिश, यानी कि जो प्रिपरेशंस होता है, आप लोग सभी जानते हैं बोर्ड को प्रिपेयर करने के लिए कुछ टाइम्स लगते हैं, क्योंकि स्कूल्स जो है और बाकी जो प्लेसेस हैं जहाँ पे वोटिंग ये होता है, तो वहाँ पे अगर ये पूरा सब सिस्टम चालू करने जाएंगे तो उसके लिए जो जितने सारे गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें लग जाएंगे। तो अगर यहाँ पे स्कूल कॉलेज और जैसे कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस अगर इलेक्शंस के प्रिपरेशन के लिए चले जाएंगे और इलेक्शन कमीशंस के हाथ पे जाते हैं, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट किया जाएगा, ये एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा होता है। क्योंकि मार्च महीने में हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा था कि मार्च महीने में बहुत सारा जो यूनिवर्सिटीज़ है उन लोगों का एग्ज़ामिनेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अगर ये एग्ज़ाम, यानी कि ये जो पेंडिंग एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, ये अगर मार्च महीने में ना होता है तो फिर अगर जाके अप्रैल के बाद होता है तो डिले ज़्यादा हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स का, यानी कि बोर्ड का, ठीक है आप लोग तो एक साइड पे है, तो बोर्ड का एग्ज़ाम के चलते अगर ये पॉसिबिलिटी हुआ, लेकिन अभी अब हम लोगों को ठोस मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है इससे ये लग तो रहा है कि ये आगे आने वाला है, यानी कि अप्रैल में। तो अगर अप्रैल में होता है तो इसके चलते मार्च में स्टूडेंट्स लोगों का, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है स्पेसिफिकली, उन लोगों का क्या होगा, इसमें एक सवाल या प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा लग जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि बिसाइड्स द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस could be the highest ever to ensure free and fair polls, Deputy Election Commissioner Sudip Jain has told state officials. In a meeting here with Superintendent of Police and District Magistrates on Wednesday, the Deputy Election Commissioner indicated that the Election Commission might announce the Bengal Assembly election by the middle of the February. The Election Commission, तो देखिए यहाँ पे अगर मिडिल ऑफ द फरवरी में अनाउंस हो जाता है
तो इसके बाद अनाउंसमेंट के बाद आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे भी ऐसा कुछ रहता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। तो इसके चलते एक, जैसे मैंने कहा, कह रहा हूँ कि प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है कि मार्च में भी एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि द इलेक्शन कमीशन इज एमिंग टू कंप्लीट द असेंबली पोल्स इन 4 स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, केरला, असम, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी बाय द एंड ऑफ अप्रैल। तो अगर फरवरी से ही वो लोग सोच रहे हैं कि अनाउंस करेंगे और मार्च में उसका प्रिपरेशन में पूरा लग गया और फिर अप्रैल में जाके वोट हुआ, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का क्या होगा इसमें। इसीलिए यानी कि इसका जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी भी यहाँ पे ही अटका हुआ है। तो इसके चलते उन्होंने ये भी कहा है कि सो इफ द इलेक्शन कमीशन वांट्स अ फेस्ड पोलिंग इन बंगाल, इट माइट हैव टू अनाउंस द पोल्स बाय द मिडल ऑफ द फरवरी, एन ऑफिशियल एट द स्टेट इलेक्टोरल ऑफिस सेड। इन 2016 बंगाल हैड विटनेस्ड, जैसे कि लोग बता रहे हैं 2016 में भी ऐसा हुआ था। तो फेस्ड स्टेट पे यानी कि फेस स्टेजेस पे जो वोटिंग है, वोटिंग हुआ था। लेकिन देखिए यहाँ पे आप लोग बहुत बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मार्च में जो एग्ज़ाम्स पेंडिंग पड़ा है या फिर जिस एग्ज़ाम्स अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जैसे बहुत सारा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा, इसके बारे में कोई आंसर अभी तक नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर से ये इलेक्शन कमीशन का अगर ले लेते हैं आगे थोड़ा, तो उसके चलते क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम आगे जाके देख पाएंगे। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।